राजस्थान फिनिशिंग स्कूल का आज हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कितने घंटे का है, कितने दिन का है, क्या इसका सिलेबस रहेगा और इसमें आपको क्या भविष्य की संभावनाएं, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये सारी बातें ये सर आए हैं बाहर से, ये आपको बताएंगे। तो उस ओरिएंटेशन के बाद हम फिर जल्दी ही क्लासेस भी शुरू करेंगे। जितने ज़्यादा साथियों को आप इस कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जितने ज़्यादा बच्चे अगर स्टूडेंट्स होंगे उतनी ही चीज़ें हम टीचर्स कवर कर पाते हैं, उतने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती है और ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी चीज़ को तुम समझ पाओगे। तो ये आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि अपने साथियों को इस कोर्स के बारे में बताएं। वैसे तो लास्ट डेट 30 अप्रैल तक थी, लेकिन हम अभी भी कुछ बच्चों को जोड़ सकते हैं। 2 बैचेस होने थे, लेकिन अभी हम 1 बैच से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कोर्स मूल रूप से 18,995 रुपये का बहुत महंगा कोर्स है, समझ गए। लेकिन अगर आप कुछ कैटेगरीज से संबंध रखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, SC, ST, OBC या गर्ल्स हैं या इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। बाकी बची हुई फीस कॉलेज पे करेगा, यानी आप केवल 10% दे रहे हैं, 2 बच्चे 20% दे रहे हैं। तो आप इसके महत्व को समझें और इस कोर्स को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि जब आप सीरियसली लेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये एक प्राइवेट कंपनी, लीडरशिप बुलेवार्ड कंपनी है। मुंबई, गुड़गांव वगैरह इसके ब्रांचेस, ऑफिसेज हैं और जयपुर में भी हैं। ये लोग आकर के आपको रोज़ाना सीरियसली ट्रेनिंग देंगे, हैंड्स ऑन भी और थियोरेटिकल भी, प्रैक्टिकल भी। तो इसको आपको सीरियसली लेके बहुत गहराई से आपको स्टडी करनी है, क्योंकि आप एक तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक भी होगी, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको रेगुलरली क्लास में आकर के क्लास को अटेंड करके और जो पढ़ाया उसको समझना होगा, तभी आप एम्प्लॉयबल हो पाएंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट लें, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है और आपको बिना आए सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर ये पिछले 8-10 कॉलेजेस में ऐसे ही बांटते हुए आते तो फिर उसकी वैल्यू क्या रहती। ये कोशिश करेंगे कि आपको सभी को जॉब मिले। आप इनसे डिस्कस करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इसको सीरियसली लें, हर चीज़ को समझें, नोट्स बनाएं और घर जाकर भी आप इसको स्टडी करें, या तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप ये समझिए कि आप एक अलग तरह के प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। ये आप खुशनसीब हैं कि आपको अलवर में वो कोर्स मिल रहा है, आपको अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा। नहीं तो 19,000 का ये कोर्स है, प्लस आप वहाँ जाके आपका रहना खाना पीना करके 50,000 आराम से हो जाता, जो कि आप 2,000 से कम रुपए में कर रहे हो। तो 2,000 से कम का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सीरियसली नहीं लें या इसको स्टडी नहीं करें, बाद में आप कहें कि जॉब की तो श्योरिटी हो ही नहीं रही है, मिल नहीं रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए। आपको इसको सीरियसली, आपको ये जिम्मेदारी है जॉब के लिए आपको तैयार होना, एम्प्लॉयबल होना, रेडी होना। तो सर आए हैं जयपुर से, ये आपको अपना परिचय भी देंगे और सिलेबस के बारे में भी बताएंगे और क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं फ्यूचर की, उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। और ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। आप इनसे क्लासेस का टाइम, ड्यूरेशन, महीनों के हिसाब से और डेज़ के हिसाब से सब चीज़ें फ्रीली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका ही इंटरेक्शन होगा अगले 2-4 महीने तक।
और ये आपको रेडी करेंगे कि आपको बेसिक स्किल्स तो कम से कम मिनिमम इतना तो आपको हो कि आप जॉब वर्क कर सकें, आपको MS ऑफिस वगैरह की जैसी चीज़ें समझ में आ जाएं, आपको आप एम्प्लॉयबल हो सकें। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी कंपनी में जाने योग्य अपने आप को बनाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, तैयार होते हैं। तो ये इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी होंगे और हार्ड स्किल्स भी होंगे, थ्योरेटिकल वगैरह सारी चीज़ें होंगी, CV लिखना वगैरह सारी चीज़ें आपको तैयार किया जाएगा। आप एक प्रोफेशनल फील्ड में एक नए प्रोफेशनल तैयार होकर निकलेंगे, हम ये उम्मीद करें अगले 4 महीने में, 3-4 महीने में, और आप एम्प्लॉयबल होंगे। अब मैं आपको आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कोर्स के बारे में। थैंक यू सर। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अरविंद और मैं जयपुर से आया हूँ और IT में मैं लास्ट 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। IT एक ऐसा फील्ड आज के टाइम पे जिसमें हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि आज हमारा हर सिस्टम है या हमारा डेली लाइफ का जो भी काम है वो हम कंप्यूटर से करते हैं। आप सुबह उठते हो, उठते से आजकल जो भी यंग जनरेशन है उनके पहले लोगों की थी जो नॉर्मल नीड थी वो थी रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अभी लोगों की है फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ। जो अभी सब लोग जो है वो इंस्टा वगैरह यूज करते हैं। जैसे आपने भी आज मॉर्निंग में उठे होंगे, इंस्टाग्राम चलाया होगा, व्हाट्सअप चलाया होगा, उसको देख के आपको भी कुछ आइडिया होगा कि मैं भी ऐसा कुछ सिस्टम बिल्ड करूं ताकि लोग मुझे भी जाने, मुझे पहचाने और मैं भी समझूं कि ये चीज़ें काम कैसे करिए। आपने किसी को एक टाइम पे मैसेज भेजा, आगे जाके वो सेम टाइम पे उसके पास इंस्टेंटली मैसेज जा रहा है, वो सेम रिप्लाई कर रहा है। आप ग्रुप चैट्स कर रहे हो, उसमें भी रिप्लाई जा रहे हैं। तो इसके पीछे कैसे चीज़ें चल रही है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ डेवलपर्स का काम है। आप आज फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ोन या जोमेटो वगैरह जितनी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या फिर XYZ कुछ भी परचेज़ करते हो, सभी वेबसाइट्स हैं और सभी हमने डेवलपर्स ने बनाई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर आए थे, उन्होंने हमको ये वेबसाइट बताई, ये भी किसी डेवलपर ने बनाई होगी। आप जैसा होगा, मेरे जैसा होगा, मेरे से कोई बेटर होगा, मेरे से कोई अच्छा होगा, लेकिन बनाई डेवलपर ही ने। तो हम इस कोर्स में यही सीखेंगे कि हम वेबसाइट्स कैसे बनाएंगे, एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, या फिर आप लोग जैसे गेम्स वगैरह खेलते हो तो गेम भी किसी डेवलपर ही बनाता है। ये सारा कोर्स, सारी चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। इसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक्स है। सपोज करो कि आपको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता, तो हम इसमें आपको कंप्यूटर ऑन करने से लेके उसमें फ़ाइल कैसे बनती है, कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, कंप्यूटर कैसे आपकी लैंग्वेज समझ रहा है, कैसे इनपुट दे रहे हो तो उससे कैसे आउटपुट आ रहा है, वो सब कुछ हम इसके अंदर बिल्ड करेंगे। अब हमारा मेन कोर्स है वो है फुल स्टैक डेवलपर। डेवलपर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक एप्लीकेशन डेवलपर, एक वेब डेवलपर, एक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान बनता है। मकान बनने से पहले हम क्या करते हैं, एक उसका नक्शा बनाते हैं कि कैसा हमारा मकान बनेगा। उसके बाद में मकान के बाद में हम दीवारें खड़ी करते हैं। उसके बाद में जो मकान तैयार होता है उसके बाद में हम उस पर कलर वगैरह करते हैं, फिर लाइटिंग वगैरह हम उसको डेकोरेट करते हैं। सेम चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे, कैसे हम एक वेबसाइट का मतलब मानचित्र बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम कैसे उसको बिल्ड करेंगे, फिर उसमें कैसे कलरिंग करेंगे, फिर कैसे हम उसको और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ताकि समझ में अगर कोई यूज़र उसको यूज़ करे तो उसको लगा कि किसने वेबसाइट बनाई है, बहुत अल्टीमेट बनाई है। जैसे आप कभी कभी कुछ चीज़ देखते हो इंस्टा पे, तो इंस्टा पे या फिर गूगल वगैरह पे, तो आपको भी आता होगा ना कि ये कितना अच्छा बनाया हुआ है। सभी के लिए तो आप ऐसा नहीं कि हर पर्टिकुलर वेबसाइट आपको अच्छी लगे, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो एक्चुअल में आपको ऐसा लगती है, अट्रैक्ट करती है कि इससे किसने बनाया होगा, क्या सोच के बनाया होगा। तो हम ये सारी चीज़ें इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। इसमें हम आपको कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, फाइल बनाना सिखाएंगे, इसके अलावा रेज्यूम कैसे बनता है, PDF वगैरह सब कुछ। इसमें कोडिंग, सबसे जो माइंड में आपके फियर होगा कोडिंग का होगा, हम इसमें कोडिंग भी करेंगे। बट मोस्टली क्या होता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, माइंड में आपके थॉट चल रहा होगा कि हम तो आर्ट्स के, हमको तो टेक्निकल कुछ नॉलेज नहीं है, हमको तो कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, तो हमारे लिए ये कोर्स कैसे बेनिफिट है। इस कोर्स को लेने के बाद जैसे आपका इंटर्नशिप पीरियड ख़त्म होगा, सीख जाओगे, उसके बाद में जो फर्स्ट जॉब मिलेगी आपको एज ए फ्रेशर, वो आपको 2.5 लाख से 4.5 लाख तक की जॉब मिलती है। उसमें 2.5 लाख से 4 लाख की जॉब है। और IT ऐसा
प्रोफेशन है जिसमें आप अगर कंपनी स्विच करते हो तो आपको सैलरी हमेशा हाइक होके मिलती है। अगर जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे नॉर्मल अपन करते हैं, वहाँ पे हमारी सैलरी सपोज करते हैं 50,000 है, लेकिन हम जैसे कंपनी स्विच करेंगे तो कंपनी एग्री नहीं होगी कि हम आपको 50,000 दें, हम उससे कम ही देंगे। लेकिन आईटी में ऐसा है कि अगर 50,000 में तो आप 50 से ऊपर ही सैलरी हाइक लोगे। ये इसमें हमको बेनिफिट आईटी का। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हम डे बाय डे सीखेंगे कि कैसे चीज़ें बनती है, क्या होता है, कौन सी चीज़ किसके लिए यूज करते हैं, सब कुछ हम XYZ, मतलब आपको जैसे आपने बचपन में अल्फ़ाबेट सीखा था ABC, वैसे हम ABC से लेके आपको एडवांस लेवल तक, जैसे बुक रीडिंग करते हैं उस लेवल तक लेके जाएंगे। ये हमारे इस कोर्स का मेन मोटो है और इसी को हम आगे फॉलो करेंगे। बट इसमें वन साइड अगर मैं आपको पुश करूँ कि आप करो तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको भी अपने साइड से इंटरेस्ट दिखाना होगा कि हम ये चीज़ से मेरे को क्या बेनिफिट है, मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ XYZ। आईटी में आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, इन ऑफिस भी मिलता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी जैसी है जो वर्क फ्रॉम होम दे रही है, इंडिया में कुछ कंपनी जैसी है जो आपको हाइब्रिड देती है। हाइब्रिड्स का मीन आपको वीक में 1 या 2 बार ऑफिस जाना है, आपका थंब लगाना है और अपने घर पे वापस आ जाना है। और कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे आपको मंडे टू फ्राइडे आपको आना है, 9 to 5 आपका ये जो वर्किंग आवर्स इसमें आना है और उसके बाद आप फ्री हो। तो हम इन चीज़ों के लिए आपको क्या एडवांटेज है, मतलब आपको आगे अपना करियर बनाना है, क्योंकि कोर्स हम सारे कुछ भी कोर्स कर सकते हैं। आज RACIT कर रहे हैं लोग, डेटा एंट्री का कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमको क्या बेनिफिट है। लेकिन आईटी से आपका इंटरेस्ट जगेगा, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो इस कोर्स का मेन मोटो ये है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे फ्रंट एंड, फिर उसके बाद में बैक एंड क्या होता है, और उसके बाद में फुल स्टैक सीखेंगे। फुल स्टैक उसको बोलेंगे जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम संभाल ले। फ्रंट एंड वाला बंदा है, जैसे उसको फ्रंट एंड आता है, अब उसको अगर उसका बैक एंड का कुछ भी काम करना होगा तो हमको दूसरा बंदा हायर करना पड़ेगा। और अगर बैक एंड ने कुछ काम किया तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको फ्रंट एंड का बंदा हायर करना पड़ेगा। लेकिन फुल स्टैक ऐसा है जिसमें आप इंडिविजुअल दोनों काम कर सकते हो। फ्रंट एंड भी आप संभालोगे, फुल स्टैक भी आप, बैक एंड भी आप संभालोगे। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर रहेगा और आपकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी। फ्रंट एंड की सैलरी थोड़ी कम होती है, बैक एंड की ज़्यादा होती है। जैसे फ्रंट एंड के लिए मैंने बताया आपको फ्रेशर्स को 2.5 से 4.5 लाख मिलता है, वैसे बैक एंड वालों को 3.5 लाख से 5.5 लाख मिलता है। और जो फुल स्टैक होगा उसको 4.5 लाख के अबव। एज ए फ्रेशर बता रहा हूँ मैं, मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ कि इतना तो मिलता ही मिलता है। बाकी आपके स्किल्स के ऊपर आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा हुआ है, और कंपनी को लगेगा कि मेरे को इस बंदे को हायर करने से कुछ वर्थ इट है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपको ज़्यादा पैसा भी देगी। क्योंकि कंपनी भी अगर अपना लॉस करके तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। इसलिए वो भी अगर आप उनको दिखाओगे कि हाँ मेरे अंदर स्किल्स है, मैं सीख सकता हूँ, कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको वो पैसा बढ़ा के देंगे। और आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ आती है तो मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो आप कंपनी से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि मेरे को इतना अमाउंट चाहिए ही चाहिए। तो हम ये चीज़ें सीखेंगे। कोडिंग वाइज हम जो फर्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको सिखाएंगे कि HTML में कैसे काम करते हैं हम, क्या होता है HTML, CSS क्या होता है। शायद ये वर्ड्स आपके लिए भी न्यू होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या फालतू बातें कर रहा है, क्या होता है HTML, क्या होता है CSS, लेकिन ये सब कोडिंग का पार्ट है। तो हम कोडिंग में ही सीखेंगे और ये सब करेंगे। आपके अंदर मेन फियर होगा कि IT है तो IT में मेरे को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली सबके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा होगा ऐसा, बट IT में इंग्लिश आना इतना कंपलसरी नहीं है। आप नॉर्मल वर्ड्स है जैसे इफ एल्स है, वाट है, या और कंडीशंस है वगैरह, आप नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हो डेली लाइफ में आपके, यही वर्ड्स हम कोडिंग में यूज करते हैं। बस कुछ वर्ड्स एडवांस यूज होते हैं, जैसे स्विच केस हो गया या स्टेटमेंट्स हो गया, लेकिन वो जैसे आप किसी फील्ड में रहते हो तो ऑटोमेटिक आपको वो वर्ड्स लर्न होने लग जाते हैं और आपको समझ में आने लग जाता है कि उसका क्या मीन है। इसके अलावा ये भी रहा है कि मैं तो आर्ट से हूँ, लेकिन कोडिंग में तो मैथ भी चलती है, लॉजिक बिल्डिंग भी चलते हैं, तो मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। मैथ इतनी एडवांस नहीं आती। आप जो 10th क्लास तक करे हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हम इसमें करेंगे, और ये इससे ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं आती। इसके अलावा और कोई डाउट्स होंगे तो हम डे बाय डे, जैसे आपको क्लास सेशन ख़त्म होगा उसके बाद में हम 10 मिनट्स या 50 मिनट्स का एक रिवीजन सेशन रख लेंगे। उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे चीज़ें होती है, क्या होगी। फिर आपके डाउट्स होंगे कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो इसका ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो सारे
क्वेश्चंस हम उसी सेशन में रिजोल्व करेंगे। बट इसमें 2 वे है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला आपके लिए आऊँ डेली पढ़ाऊँ, लेकिन आप आए बैठे पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, उससे कोई सेंस नहीं है। आपको आना होगा, आपको भी अपने एंड से पुश करना होगा, मैं भी अपने एंड से करूँगा, तब हम जाके आगे जाके एक बढ़िया सी जॉब गेट कर सकते हैं। ठीक है। फ्रंट एंड में जैसे आपको समझ में आया कि हम एक मकान बनाएंगे सीधा सिंपल। बैक एंड में कि जैसे वायरिंग करते आजकल, पहले तो लोग बाहर करते थे, आजकल इनर वायरिंग करते हैं। अब ऐसा थोड़ी किसी को देख के कोई बता सकता है कि इधर से वायरिंग जा रही होगी, इधर से जा रही होगी, नहीं बता सकता ना। ये सारा काम बैक एंड का करता है। और एक बंदा जो दोनों चीज़ कर ले उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोल रहे हैं। तो वेबसाइट्स बनाना, हम इसी में वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना और सर्वर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें इसमें सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है आप पूछो, और उसके बाद में अगर मेरे को लगता है और कुछ बताना है आपके डाउट्स के हिसाब से, तो फिर आगे बात करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं कोर्स के बारे में, या तुम कर पाओगे या आपके कुछ डाउट्स? टाइमिंग वो सर के साथ डिसाइड करेंगे कि क्या टाइमिंग रहेगा, कितने घंटे पर डे पढ़ेंगे अपन, या वीक में 1 दिन आएंगे 2 दिन आएंगे, वो एक बार डिसाइड होगा। बट आप लोग एक बार इंटरेस्ट दिखाओगे तो उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज होगी। क्लासेज अभी 3-4 दिन के बाद हो जाएगी, जैसे अभी सर बोल रहे एग्जाम्स हैं। अभी संडे और मंडे को कंप्यूटर एग्जाम्स हैं, है ना। तो देखते हैं ट्यूसडे के बाद तुम लोग डिपेंड करता है। आज 12 बजे तुमको बुलाया था, कितने बजे आए थे? ये तो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, इन्हें लगा कि ये तो कोई आएगी ना 12:30 बजे कोई नहीं। तो ऐसे है ना, तुम भी तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। वो आपके कॉलेज स्टाफ के अकॉर्डिंग चले, आप किस टाइम पे आओगे उस अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब सभी ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है कि सर मॉर्निंग शिफ्ट रखो, एक बोल रहा है आफ्टरनून, एक इवनिंग। जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, जो सबके लिए फ्लेक्सिबल रहे, अपन उस आवर्स में रखेंगे क्लास। आपकी क्रिएटिविटी है, आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो। टूल्स यूज़ नहीं करने, सब कुछ फ्री है। जैसे VS कोड है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी डिजाइन से पहले से बनी हुई है। फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे, जैसे ज़्यादातर कुछ कंपनी जैसे करते हैं कि पहले फिग्मा डिज़ाइन बनाती है, उसमें उनको दिखाते हैं कि ये सब फिग्मा है तो हमको एक्यूरेट ऐसी डिज़ाइन चाहिए। तो फिग्मा एक एक्चुअली फ्री वर्जन है, उसमें डेवलपर आएगा UX वाला, वो अपने हिसाब से बनाएगा कि चीज़ों को समझेगा और वो उस अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन एक डेवलपर है तो वो उसकी क्या क्रिएटिविटी है कि वो क्या कर सकता है। एक होता है जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया, एक तो होता है बटन पे क्लिक करते सब कुछ गायब हो गया। एक होता है कि आप बटन पे क्लिक करने पे कुछ उसको एक पॉपअप सा दिखा रहे हो, एक डायलॉग या कुछ उसको मैसेज दिखा रहे हो, ताकि उसको भी समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है, कहीं पे क्लिक किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है ना। एक डेवलपर सोच रहा है कि नहीं मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सीधा नीचे एक मैसेज दिखा देता हूँ या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। एक बोल रहा है कि मैं एक बॉक्स में दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या फॉर्म फिल किया है, उसका फॉर्म डेट क्या है, क्या हुआ है, उसकी पेंडिंग पेमेंट हुआ नहीं हुआ, XYZ जो भी है, वो उसकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो क्या सोच के लिया था, चलो ले लिया, अब करियर में पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो जॉब माइंडसेट जो है ना टोटल डिपेंड ऑन अस कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ भाई, आज की तारीख में हर सेक्टर में कोई सा भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप चल जाना, आपको लैपटॉप कंप्यूटर वहाँ पे दिखेंगे। पहले वो कागजों पे काम करते थे, नाउ थिंग्स आर चेंज ड्रास्टिकली। मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्लेस्ड हैं, बट वो क्या 50+ हैं, कोई 55 हैं, 48 हैं, तो वो बोलते हैं यार ये हमने कभी सीखा ही नहीं। तो उनके लिए वो इतना दिक्कत वाली चीज़ हो रही है ना आज की तारीख में कि वो एडेप्ट ही नहीं कर पा रहे। जो काम वो फाइलों में 1 घंटे में करते थे वो कंप्यूटर पे 2 घंटे में कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी सीखा नहीं था, उनके टाइम पे नहीं था, वो गलती उनकी नहीं है, बट वो एडेप्ट हो रहे हैं। बट आने वाला टाइम तो पूरा उसका ही होने वाला है, तो आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा। मतलब दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोग्राम, ये समझ लो आप कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम भी फाइट करना तो भी आपको सीखना है, ये समझ लो। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। BA के साथ साथ में अगर आप ये कोड जो भी एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं अभी, जो राजस्थान फिनिशिंग प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं, उस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हो
उस ज्वाइनिंग के बाद में एक देखो सर ने जो जॉब के बारे में बताया 2.5 से लेके आपको 4.5 तक, इट्स टोटल डिपेंड ऑन द स्किल सेट। हो सकता है मैम का जो एरिया इंटरेस्ट वो ज़्यादा हो, आपका उनसे भी ज़्यादा हो। सीखने का होता है ना कि हर एक बच्चा एग्जाम के अंदर 80 नहीं लेके आता, कुछ बच्चे 70 लाते हैं, बट पास तो वो भी हैं, बट कुछ बच्चे 95 भी लेके आते हैं, होता है ना। तो ऐसे क्या इस चीज़ में भी है, जितना आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव करोगे ना, उतना ही मनी लॉन्ड्रिंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। पैसा जो है उस अकॉर्डिंग ही होता है भाई। तो पहले सीखो, पैसे की तरफ मत भागो, तो सीखोगे तो अपना पैसा मिलेगा। और आने वाला समय भाई ह्यूमंस प्लस एआई दोनों का है, और एआई के साथ साथ में आपकी स्किल सेट का है। ये तीनों चीज़ों को मिला लोगे ना, आपकी डिग्री एक तरफ है, आपकी स्किल्स एक तरफ है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके जो बनेगा ना वो आप हो जाओगे। तो हमेशा ये सोचना है अपने सर्किल को बढ़ाना है। अगर इस इंडस्ट्री में बढ़ना है, आगे जाके बूम करना है, मचाना है, मुझे एक अच्छे गूगल के अंदर प्लेसमेंट्स होते हैं, लोग इंटर्नशिप पे नहीं जा पाते, बट वी आर द पार्टनर। मैं कंपनी नाम को कमिट नहीं करूँगा, क्योंकि टोटल डिपेंड ऑन द स्किल सेट, आप लोग किस स्किल सेट पर जा रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा लॉजिकल थिंकिंग चलेगी पूरी, बातें करोगे, एक्सपेंड करोगे इस चीज़ को लेके, बट ऐसे नहीं कि कुछ और बातें करनी, पढ़ाई की बात करनी है। तो ग्रुप बढ़ाओ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और भी होंगे ना, इसके अलावा और भी तो क्लासरूम में होंगे ना जो फाइनल ईयर में होंगे, इस प्रोग्राम के साथ जोड़िए उनको बल्कि ये अनाउंसमेंट आपको देनी है कि भाई मैं कर रहा हूँ, देख यार करियर बनाना है अपन को। अब तो अपन देख कॉलेज में से फिर पास होने वाले हैं, चल पहले स्कूल में थे, स्कूल से सोचा था कि कॉलेज में जाके मस्ती करेंगे, बट एक टाइम आता फिर सोचते हैं स्कूल ही बढ़िया था यार। ये स्टेज आने वाली है आपकी, तो इट्स टोटल डिपेंड ऑन यू कि आप अपने सर्किल को कैसा बनाने वाले हो। तो थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, इस ग्रुप को अपन 50-60 लेके जाते हैं, ताकि 50-60 बच्चा जब एक साथ बैठेगा ना तो 50 सवाल डेली आएंगे। आप समझ लो, मैं तो चैलेंज फेस करने को तैयार हूँ। तो आई एम रेडी टू क्वेश्चंस, और वो 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए भी आंसरेबल होंगे, तो आपको मज़ा आएगा, जल्दी सीखोगे। तो अपन रेडी करें इस चीज़ को, प्लान कर रहे हैं। तो सर जो भी इनके आपके कितने सर्किल में दोस्त हैं इस कॉलेज में, है ना फाइनल ईयर वाले, वो आए ही नहीं होंगे, उस रीज़न कुछ दे दिया होगा कि यार छोड़ भाई नहीं जाना है ना, छुट्टियां चल रही है किसी एग्ज़ाम। तो देखो आज उनको खींच के लेके आओगे ना, बोलोगे भाई नहीं कर यार, वो 2 साल बाद 1-1.5 साल बाद आपको ये बोलने वाले हैं यार तू उस दिन अच्छा किया तूने कि तू लेके आया। बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का जल्दी से ही शुरुआत होने जा रही है, और इसके लिए आज हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसमें ये 2 रिसोर्स पर्सन्स सर तो क्लास लेंगे रेगुलर आपकी, ये आए हैं, और आपकी जो भी जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटीज़ वगैरह जो क्वेश्चंस थे, उनका इन्होंने आपके सेटिस्फेक्शन तक सही जवाब दिया है। सिलेबस वगैरह हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और जो इन्होंने बात कही सर ने, वो फाइनल ये है कि टेक्निकल बातें तो अलग चीज़ें हैं ही, वो तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन ये आपकी स्टूडेंट लाइफ है, और इसमें आपको सिर्फ सीखना और जानना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके प्रति जागरूक रहो, और करियर के प्रति भी जागरूक रहो। आपको कौन सा करियर अपनाना है आगे जाके, और बिना टेक्निकल एजुकेशन के आप किसी भी करियर में चले जाएं, वहाँ पे आप अधूरे से रह जाते हैं, बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं। तो जब आप ऐसे फील्ड्स में जाएंगे जहाँ पे कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है, हो सकता है वेबसाइट आप नहीं बनाना चाहें, आप चाहें कि दूसरे फील्ड में जाएं, लेकिन कंप्यूटर का रोल तो बहुत ज़्यादा ही रहेगा। आप किसी भी फील्ड में जाएं तो वहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपने जो पहले सीखा समय पर, समय निकलने के बाद तो आता ही नहीं है। इसी तरह आपका ये जो सबसे अच्छा उपजाऊ समय है, आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, तो वो सीख सकता है। अगर इसको आपने वेस्ट कर दिया टाइम को, तो फिर आप चाहेंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहना है। आप इस चीज़ से मत डरो कि एआई के ज़माने में हमारा रोल कम हो जाएगा, हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स का रोल कम हो जाएगा, बल्कि उनका रोल बढ़ेगा। जैसे कि पहले हमने देखा टेक्नोलॉजी जब जो आती गई, पुराने लोग जिन्होंने नया नहीं सीखा वो हटते चले गए,
और जो नया सीखते चले गए वो सबसे ज़्यादा उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। तो एआई से भी आप कुछ चीज़ बनवाओगे वो तभी बनवाओगे जब आपको वो चीज़ें आती होंगी। जैसे यहाँ 60-70 लोग हैं, वो एआई से कह के वेबसाइट नहीं बनवा सकते, कोडिंग नहीं करवा सकते। कोडिंग वही करा सकता है जिसको खुद को आती हो। मैं भी नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे नहीं आती, बेसिक भी नहीं आती। तो फिर इसलिए तुम्हें कुछ नॉलेज हो तब उसके बाद आप उसको दूसरे संसाधनों से उसको बढ़ा सकते हो और खुद का भी इम्प्रूव कर सकते हो, खुद भी जान सकते हो। कहीं भी रुकने का काम नहीं है अगले 1-2 साल तक। तुम्हें जो भी चीज़ आपकी एकेडमिक चीज़ें हैं उनमें भी आप लगातार लगे रहो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपने आप को इम्प्रूव करते रहो ताकि कोई चीज़ आए तो आपको समझ में तो आए। आजकल लोग, पुराने लोग तो एआई भी नहीं चला पाते, कोडिंग तो दूर की बात, कमांड भी देना नहीं आता, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद। आप समय के साथ चलें, जितना भी आप सीख पाएंगे वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप सीख पाए। आप बेसिक्स भी सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। इतनी कम फीस में, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सीख गए, क्योंकि बाद में आपको आपकी एज भी ऐसी हो रही है कि अब घर परिवार आपके बसने वाले हैं, तो कोई उम्मीदें कम है कि आप कुछ ज़्यादा सीख पाओगे अलग से जाके। अभी यहाँ आपको स्टूडेंट लाइफ फील होती है, तो इसमें आपके इस माहौल में आप सीख जाओगे, अलग से नहीं सीख पाओगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथियों को इस कोर्स के बारे में बताओ। जितनी ज़्यादा संख्या होगी, अभी आप 26 कान 26 आँखें हैं, लेकिन 50 हो या 100 हो तो कितना अच्छा हो कि उतने एंगल से आप किसी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। आपको समझ में आ गई, आपको नहीं आई, आपने प्रश्न किया तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। इस तरह से ये एक उपजाऊ क्षेत्र बनता है, आपका दिमाग रिसीव ज़्यादा करता है, अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस आते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें इन्होंने बता दी, सिलेबस भी अभी शेयर कर देंगे हम 1-2 दिन में, और फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो और संख्या आपकी दोस्तों को बुला करके जोड़ो, ठीक है। तो आप इसमें कोई नेगेटिव चीज़ मत ढूंढो कि हम आधा जान पाएंगे क्या या चौथाई जान पाएंगे क्या। अगर आपने 1/4 भी जाना तो आपने, फिर तो आप अपने आप जान लोगे आगे की चीज़ें। लेकिन आप 0 हैं तो न तो आपकी जानने की इच्छा होगी, और होगी तो भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि 0 ही है, 0 से 0 ही जुड़ेगा। तो आपको कम से कम 1 लायक तो हो जाए, फिर तो आप ऐड करते जाएंगे। बेसिक्स पता चल गई तो आप कहीं से भी आपको मिल जाएगा मसाला और आप और सीख सकते हैं। तो आपको बेसिक सीखना सबसे बड़ी, और जो सीखे हुए हैं वो उससे आगे की चीज़, वो जो उससे भी आगे की चीज़ सीखे हुए हैं वो और उससे आगे की चीज़। तो ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आपको आगे करियर में फ़ायदा होगा। जॉब के लिए कंपनी के बहुत सारे लोग हैं, कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी है, यही अब्जॉर्व कर लेगी काफ़ी, और ये आपको सॉफ्ट स्किल्स और वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी सिखाएंगे। तो आप सब लोग आए, और आप जयपुर से आए हैं तो यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन रहेगी क्लास में, इसलिए इसमें नहीं चलेगा कि जो टाइम दिया उससे आधे घंटे लेट आए। आपकी टाइमिंग नोट होती रहेगी, क्योंकि आप फिर मान लीजिए आपका रिकॉर्ड ही, ट्रैक रिकॉर्ड ही लेट का है, तो फिर इनको ही बहाना मिल जाएगा कि आपको क्या जॉब मिलेगा। हैं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपके सीखने में, आपके डिसिप्लिन में, रेगुलरिटी में। आपको चैलेंज नहीं करना है टीचर्स को, आप रिसेप्टिव मूड में रहें कि आपको जितना मिल सकता है जान सकते हैं, प्लस आप जो टॉपिक पढ़ा उसको घर जाके और भी रिसोर्सेज से देख करके अलग अलग, उससे आपके नोट्स को इम्प्रूव करो, बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि चैलेंज के मूड में रोज़ाना आप उनसे ज़्यादा का आगे का बता के आप ये कहें कि हमें ज़्यादा, उससे आप सीख नहीं सकते। तो आपको, आप प्यूपिल्स हैं, शिष्य हैं, आपको सीखते जाना। जो चीज़ आपको आती है आप शांत रहें, क्योंकि आपके बहुत सारे साथियों को नहीं आती, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट वाले चैप्टर पे तुरंत पहुंचा जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप से बाकियों का भी देखना पड़ता है। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस शुरू से ही शुरू होगा, ऐसे नहीं होगा कि लास्ट से शुरू हो, शुरू वाला बाद में बताएं, ऐसा नहीं हो सकता, स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो आप पेशेंस रखें पूरे कोर्स के टाइम में,
और सीखने के मूड से आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, सजेस्ट भी कर सकते हैं। एक इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हो और ये बताते जा रहे हैं। एक वन साइडेड क्लास कोई फ्रूटफुल क्लास नहीं होती। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। थैंक यू सर, आप लोग आए और स्टूडेंट्स आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।